हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम का व्यंजक है ना। सबसे पहले आता है श्रेणीक्रम के बारे में समझ लेंगे कि श्रेणीक्रम होता है। श्रेणीक्रम वो होता है जिसमें जो भी सीरीज है वो मतलब सीरीज वाइज जुड़े रहते हैं, मतलब एक के बाद में एक जुड़े रहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग हमारे घरों में भी एलईडी मतलब ये लाइट वगैरह है ना, सीरीज वगैरह, जैसे शादी वगैरह समारोह वगैरह में किया जाता है, घर वगैरह को सजाया जाता है, उनके द्वारा ही किया जाता है। ये किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में ही जुड़े रहते हैं, है ना। अब इसमें क्या रहते हैं? C1 C2 और C3 क्या रहते हैं? C है संधारित्र और V क्या है? विभव। V1 V2 और V3 क्या है? तीन अलग अलग विभव। संधारित्र की एक तो पहली प्लेट होती है, इसकी दूसरी, पहले दूसरे संधारित्र की पहली दूसरी और पहली दूसरी। अब आता है हमारा सबसे पहला, मैंने बताया था सबसे नंबर एक आता है डेफिनेशन। क्या आता है? डेफिनेशन, है ना, परिभाषा। अब परिभाषा क्या बोलेंगे? परिभाषा सबसे इजी है, देखेंगे ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा और ये तीसरा संधारित्र। अब देखेंगे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को क्या किया मैंने? जोड़ दिया, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या किया मैंने? फिर जोड़ दिया। तो यह क्रम आगे भी लगातार चलता रहता है, मतलब आगे भी कर सकते हैं हम। और तथा अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को मैंने क्या कर दिया? पृथक्कृत कर दिया, है ना, पृथक्कृत। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, है ना। ये हो गई कि इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया था, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा यह क्रम आगे भी लगातार चलता रहता है, तथा अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथक्कृत कर दिया जाता है ना। डेफिनेशन हो गई। नंबर 2 आता है हमारा बेस ऑफ डेरिवेशन। क्या आता है? बेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब जो व्यंजक का आधार किस पर टिका है। तो व्यंजक का आधार क्या है? V1 अलग अलग विभवों के योग के तुल्य होता है। देखो अलग अलग विभवों को जोड़ा मैंने, है ना, तो इसका परिणामी व्यंजक अलग अलग विभवों के योग के तुल्य होता है। क्या होता है इसका परिणामी व्यंजक? लिख देंगे इसका परिणामी व्यंजक, इसका परिणामी व्यंजक अलग अलग विभवों के, एक नहीं है तीन है, विभवों के योग के तुल्य होता है। अर्थात क्या हो गया हमारा? V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गए हमारी, है ना। अब नंबर 3 आता है हमारा डायग्राम। ये हमने बना दिया डायग्राम बना दिया, है ना। नंबर 3 हमने डायग्राम बना दिया। नंबर 4 आता हमारा डायग्राम डिटेल्स। क्या आता है? डायग्राम डिटेल्स, मतलब चित्र के बारे में। अब चित्र के बारे में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि V1 V2 और V3, C1 C2 और C3। तो C1 C2 C3 क्या है? तीन संधारित्र हैं, तो लिख देंगे C1 C2 व C3 क्या है? तीन संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है। और V1 V2 क्या है? V1 V2 व V3 तीन संधारित्रों के विभव है ना। इतना हो गया, इतना आया समझ में। अब आता है नंबर 5 हमारा मेन, जहाँ पे हमें कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 क्या बोलता है हमारा? अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डेरिवेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब व्यंजक का आधार, है ना। व्यंजक का आधार बोल रहा है कि इसका परिणामी व्यंजक अलग अलग विभवों के योग के तुल्य होता है। तो अलग अलग विभव है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो अलग अलग विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर फर्स्ट थी। अब हम क्या करेंगे? अब धारिता के सूत्र से क्या करेंगे? अब धारिता के सूत्र से, अब धारिता का सूत्र क्या बोलता है? C बराबर Q/V, मतलब संधारित्र बराबर आवेश बटे वोल्ट या विभवांतर।
है ना। तो C बराबर, अब ध्यान देंगे हमें किसके मान चाहिए, V1 V2 और V3, V के मान चाहिए। तो ध्यान देंगे ये इधर काय में है, मतलब कुछ भी नहीं तो गुणे में, और ये इधर काय में भाग में, इधर करूंगा तो गुणे में, और ये इधर जाएगा तो भाग में, मतलब इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा और इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर में Q अपॉन के C। आया समझ में। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे V है तो यहाँ पे V1 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधारित्र पे हमारा C1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V बराबर Q अपॉन के C1, है ना। V2 बराबर Q अपॉन के C3, और V3 बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपॉन के C3। अब ध्यान देंगे V1 V2 व V3 के मान समीकरण एक में पुट करने पर, एक में पुट कर लेंगे, है ना, एक में पुट कर लेंगे। समीकरण नंबर एक क्या थी हमारी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान देंगे समीकरण नंबर V1 का मान क्या है हमारा, Q अपॉन के C1, V बराबर तो ऐसे Q अपॉन के C1 प्लस V2 का मान क्या है हमारा, V2 का मान है Q अपॉन के C2। क्या है, Q अपॉन के C2, Q अपॉन के C2, और V3 का मान क्या है, Q अपॉन के C3, है ना। अब देखो बेस का रूल है, जब यहाँ पे भी Q यहाँ पे भी Q, तो Q क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, V अपॉन के Q कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन के C1, 1 अपॉन के C2 प्लस 1 अपॉन के C3। अब ये इधर काय में, इनटू में इधर आया तो डिवाइडेड में, तो V अपॉन के Q बराबर में 1 अपॉन के C1 प्लस 1 अपॉन के C2 प्लस 1 अपॉन के C3। अब ध्यान देंगे एक समझने वाली बात है ना। जैसे हमें पता है कि C बराबर Q अपॉन के V होता है, हमें मान जिसका कीजिए V अपॉन के Q। अब मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा करूंगा, समझ लेना है, हमें समझने वाली बात। C बराबर में Q अपॉन के V होता है। अब मेरे को किसका मान चाहिए, V अपॉन के Q, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो मैं V को ऊपर लेके जाऊंगा, V अपॉन के Q करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के C होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसका मान क्या रखूंगा, 1 अपॉन के C1 प्लस 1 अपॉन के C2 प्लस 1 अपॉन के C3, और इसका मात्रक क्या है, फैराडे। हो गया, नोट कर लो।